बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट टॉपिक का नाम है सलवार। आज हम सलवार की डिटेल करेंगे कि सलवार होता क्या है, इसकी कितनी लेयर्स होती है, सलवार को हम क्यों नॉन लिविंग कंसिडर करते हैं। ठीक होगा, स्टार्टिंग लेते हैं। सबसे पहले व्हाट इज सलवार, सलवार किसे बोलते हैं। तो आपने क्या बोले कि सलवार को अगर हम डिफाइन करें तो हम इस तरह डिफाइन करते हैं कि आउटर मोस्ट आउटर मोस्ट क्या बोलते हैं, बाउंड्री ऑफ प्लांट सेल, आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ प्लांट सेल। प्लांट सेल की क्या होती है, आउटर मोस्ट बाउंड्री को हम क्या बोलते हैं, सेल वॉल बोलते हैं। लेकिन आपने क्या बोले कि एब्सेंट इन एनिमल सेल, एनिमल सेल के अंदर क्या होता है, ये एब्सेंट होते हैं। एनिमल सेल के अंदर ये क्या होती है, एब्सेंट होते हैं। अब ऐसा क्यों होता है कि एनिमल सेल के अंदर एब्सेंट है और प्लांट सेल के अंदर ये क्या होती है, प्रेजेंट होती है। तो आपने बोले हैं कि एनिमल सेल के अंदर इसलिए एब्सेंट होती है ड्यू टू उसकी लुकोमोटरी की किसकी वजह से, लुकोमोटरी मोड की वजह से। ठीक है, प्लांट के एनिमल सेल के लुकोमोटरी मोड की वजह से एनिमल सेल के अंदर सलवार जो है वो क्या होगा, एब्सेंट होगा। सलवार क्या होगा, एब्सेंट होगा। या अगर हम इस तरह डिफाइन करना चाहें, हम दूसरी डिफिनेशन करते हैं सलवार की, तो हम बोलते हैं कि आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ प्रोटोप्लाज्म की जो आउटर मोस्ट बाउंड्री है उसे भी हम क्या बोलते हैं, सेल वॉल बोलते हैं। आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ प्रोटोप्लाज्म इज कॉल्ड, इसे भी क्या बोलते हैं, सेल वॉल बोलते हैं। यहां तक समझे। अब सेल वॉल की बात करें तो सेल वॉल को आपने बोले कि सिक्रेटेड बाय प्रोटोप्लाज्म, सिक्रेटेड, सेल वॉल को सिक्रेट कौन करते हैं, सिक्रेटेड बाय प्रोटोप्लाज्म। इसे कौन सिक्रेट करते हैं, प्रोटोप्लाज्म क्या करते हैं, सिक्रेट करते हैं। किसके लिए सिक्रेट करते हैं, फॉर आपने बोले कि इट्स प्रोडक्शन, फॉर इट्स प्रोडक्शन, अपने प्रोडक्शन के लिए प्रोटोप्लाज्म इसे क्या करता है, सिक्रेट करता है। हमने क्या कहा कि सिक्रेटेड बाय प्रोटोप्लाज्म फॉर इट्स प्रोडक्शन, अपनी प्रोडक्शन के लिए प्रोटोप्लाज्म सेल वॉल को क्या करेगा, सिक्रेट करेगा। अगर हम सेल वॉल की बात करें तो सेल वॉल बनता कब है, तो आपने बोला कि इट फॉर्म्स, ये बनता है, इट फॉर्म्स, ये बनता है। कब बनता है, आपने बोला कि टीलोफेज स्टेज ऑफ सेल डिवीजन, टीलोफेज स्टेज ऑफ सेल डिवीजन में ये क्या होगा, बनेगा। हम सेल डिवीजन की बात करें तो सेल डिवीजन में डिफरेंट फेजेस होती है, जैसे कि एनाफेज, टीलोफेज। इसे हमने क्या कहा, वो जो टीलोफेज है उस टीलोफेज स्टेज में क्या बनेगा, आपके पास सेल वॉल बनेगा। याद रख समझिए। अगर हम ये बोले कि सेल वॉल को जो स्ट्रक्चर सिक्रीट करती है उस स्ट्रक्चर की बात करें तो आपने बोले कि जो स्ट्रक्चर सेल वॉल को सिक्रीट करती है तो आपने बोले उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं फ्रैगमोप्लास्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्रैगमोप्लास्ट बोलते हैं। याद रख समझिए, उसे हम क्या बोलेंगे, फ्रैगमोप्लास्ट बोलेंगे। क्लियर हो गया। जो स्ट्रक्चर सेल वॉल को सिक्रीट करती है उस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, फ्रैगमोप्लास्ट बोलते हैं। उस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, फ्रैगमोप्लास्ट बोलते हैं। अगर हम सेल वॉल की बात करें तो सेल वॉल को हम कंसीडर करते हैं कि सेल वॉल क्या होती है, नॉन लिविंग होती है। सेल वॉल इज नॉन लिविंग, सेल वॉल जो है वो क्या होती है, नॉन लिविंग होती है। अब ऐसा क्यों होता है कि सेल वॉल जो है वो नॉन लिविंग होती है, तो आपने क्या बोले कि सेल वॉल की बात करें तो सेल वॉल के अंदर किसी भी किस्म की नो एक्टिव ट्रांसपोर्ट, इसके अंदर कोई भी एक्टिव ट्रांसपोर्ट नहीं होती। व्हाट इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट उस ट्रांसपोर्ट को बोलते हैं, उस ट्रांसपोर्टेशन को बोलते हैं जिसमें एनर्जी का क्या हो, इस्तेमाल हो। सेल वॉल के अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन होगी उसमें एनर्जी इस्तेमाल नहीं होगी। पहला पॉइंट। नंबर टू पे हमने क्या कहा कि नो मेटाबॉलिज्म, इसके अंदर कोई भी मेटाबॉलिज्म भी नहीं होती। देखिए, अगर लिविंग सेल्स की बात करें तो लिविंग चीजों में मेटाबॉलिज्म भी होती है, उनके अंदर एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी होती है। लेकिन सेल वॉल की बात करें तो सेल वॉल में एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी नहीं होती, मेटाबॉलिज्म भी नहीं होती। ठीक हो गया। नो रिपेयर, इसके अलावा क्या होगी, नो रिपेयर इफ इट
डैमेज। अगर ये डैमेज हो जाए, अगर ये क्या हो जाए सलवार डैमेज हो जाए तो ये दोबारा से रिपेयर भी नहीं होगी। लेकिन लिविंग चीजों की बात करें तो लिविंग चीजें जो होंगी उनके अंदर वो दोबारा से क्या हो सकती है, रिपेयर हो सकती है। यहां तक समझिए। हमने क्या कहा भाई कि सलवार को नॉन लिविंग इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर एक्टिव ट्रांसपोर्ट नहीं होती, इसके अंदर मेटाबॉलिज्म नहीं होती, इसके अंदर आपने बोला है कि ये रिपेयर भी नहीं होती। इफ इट डैमेज, अगर ये क्या हो जाए, डैमेज हो जाए। यहां तक समझिए। अच्छा, फिर हम देखें सलवार की बात करें। हमने कहा भाई कि कुछ एमसीक्यूज के लिहाज से देखें सलवार की बात करते हैं, ठीक होगा। अगर आपसे बोले कि भी प्लांट का सलवार, ठीक है, नंबर 1 प्लांट्स, नंबर 2 आपसे बोले एलजी, नंबर 2 क्या बोले, एलजी, नंबर 3 पे आपको बोले कि भी स्लाइन मोल्ड्स, स्लाइन मोल्ड्स। इन तीन चीजों की बात है, इन तीन चीजों का जो सलवार है वो किससे मिलके बना हुआ है, सेल्यूलोज से। किससे मिलके बना हुआ है, सेल्यूलोज से मिलके बना हुआ है। तो हमने क्या कहा कि इन तीन प्लांट्स, एलजी और स्लाइम मोल्ड्स की बात करें तो इनके क्या होते हैं, स्लाइम मोल्ड्स की, इनका सलवार सेल्यूलोज से मिलके बना। इसी तरह हम देखें, इसी तरह हम किसकी बात करें, इसी तरह फंगी की बात करें, ठीक है, फंगी की बात करें तो फंगी का सलवार जो है वो काइटिन से मिलके बना हुआ है। फंगी का सलवार किससे मिलके बना हुआ है, काइटिन से, ठीक होगा। फंगी के सलवार की बात करें तो किससे मिलके बना हुआ है, काइटिन से मिलके बना हुआ है। इसी तरह हम बैक्टीरिया की बात करें, किसकी बात करें, बैक्टीरिया की, तो आपने बोला कि बैक्टीरिया का जो सलवार है वो किससे मिलके बना हुआ है, पेप्टाइडोग्लाइकोन से मिलके बना हुआ है। किससे मिलके बना हुआ है, पेप्टाइडोग्लाइकोन से मिलके बना हुआ है। पेप्टाइडोग्लाइकोन से मिलके बना हुआ है, जिसे आल्सो कॉल्ड हम क्या बोलते हैं, म्यूरिन बोलते हैं, जिसे आल्सो कॉल्ड म्यूरिन बोलते हैं। यहां तक समझिए। अच्छा, फिर आपने याद रखना है कि एमसीक्यूज के लिहाज से बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया में एक ऐसा बैक्टीरिया होता है जिसके अंदर सलवार नहीं होता। उस बैक्टीरिया को हम क्या बोलते हैं, माइकोप्लाज्मा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, माइकोप्लाज्मा बोलते हैं। बैक्टीरिया के अंदर, एक बैक्टीरिया के अंदर सलवार नहीं होता, उसे हम क्या बोलते हैं, माइकोप्लाज्मा बोलते हैं। और आप इस माइकोप्लाज्मा को क्या बोलते हो, मॉलिक्यूल लाइक ऑर्गेनिज्म भी बोलते हैं, मॉलिक्यूल लाइक ऑर्गेनिज्म भी बोलते हैं। यहां तक समझिए। अच्छा, फिर हम देखें सलवार की बात करें तो सलवार के केमिकल नेचर की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, केमिकल नेचर ऑफ सलवार की बात करते हैं। अब केमिकल नेचर ऑफ किसकी बात करें, सलवार की बात करते हैं। तो सलवार जो है वो डिफरेंट चीजों से मिलके बना हुआ है। जैसे कि हम देखें तो सलवार के अंदर क्या प्रेजेंट होती है भाई, सेलुलोज प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होती है, सेलुलोज प्रेजेंट होती है। सलवार के अंदर हेमी सेलुलोज प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होती है, हेमी सेलुलोज प्रेजेंट होती है। सलवार के अंदर क्या प्रेजेंट होती है, सलवार के अंदर काइटिन प्रेजेंट होती है। सलवार के अंदर क्या प्रेजेंट होती है, पेक्टिन प्रेजेंट होती है। सलवार के अंदर क्या प्रेजेंट होती है, सुब्रीन प्रेजेंट होती है। सलवार के अंदर क्या प्रेजेंट होती है, लेग्निन प्रेजेंट होती है, ठीक होगा। सलवार के अंदर इसके अलावा हम देखें तो मैकेलेज वगैरह बहुत सारी चीजें क्या होती है, प्रेजेंट होती है। यहां समझिए। केमिकल नेचर ऑफ सलवार की बात करें तो सलवार में सेल्यूलोज, हेमी सेल्यूलोज, सुब्रीन, काइटिन, पेक्टिन, इसी तरह लेग्निन वगैरह क्या होती है, प्रेजेंट होती है। सबसे पहले देखिए हमारे पास आती है सेल्यूलोज। हम किसकी बात करते हैं, सबसे पहले सेल्यूलोज की बात करते हैं। अब सेल्यूलोज की बात करें तो सेल्यूलोज क्या होते हैं, सेल्यूलोज इज अ पॉलीसेकेराइड। सेल्यूलोज क्या होगा, पॉलीसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड से, पॉलीसेकेराइड से, ठीक होगा। व्हाट इज पॉलीसेकेराइड, तो आप क्या बोलते हो कि ऐसा कार्बोहाइड्रेट जो बहुत सारे शुगर यूनिट से मिलकर बने हुए हो उन्हें क्या बोलते हैं, पॉलीसेकेराइड। तो सेल्यूलोज भी क्या होते हैं, पॉलीसेकेराइड्स होते हैं। सेल्यूलोज की बात करें तो सेल्यूलोज क्या होता है, इनसॉल्युबल कार्बोहाइड्रेट होते हैं, इनसॉल्युबल कार्बोहाइड्रेट होते हैं। सेल्यूलोज की बात करें तो क्या होता है, इनसॉल्युबल कार्बोहाइड्रेट होते हैं। इस सलवार की प्रेजेंस की वजह से, सेल्यूलोज की प्रेजेंस होने की वजह से सलवार जो है वो क्या होती है, सॉफ्ट और इलास्टिक होती है। सलवार क्या होती है, सॉफ्ट एंड इलास्टिक होती है। किसकी वजह से सॉफ्ट और इलास्टिक होती है, तो आपने बोला कि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सेल्यूलोज, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सेल्यूलोज सलवार बिकम सॉफ्ट एंड इलास्टिक। सलवार क्या होगा, सॉफ्ट और इलास्टिक होगा। यहां तक भी क्लियर हो गया, सेल्यूलोज का कंसेप्ट क्लियर होगा। दूसरे नंबर पे आए, दूसरे नंबर पे हमारे पास आती है हेमी सेल्यूलोज। नंबर 2 पे क्या आती है,
हेमी सेलुलोज आ गया। अब हम देखें व्हाट इज हेमी सेलुलोज। हेमी सेलुलोज किसे बोलते हैं? हेमी सेलुलोज की बात करें हम क्या बोलते हैं कि मिक्सचर ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसे क्या बोलते हैं? हेमी सेलुलोज इज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये क्या होता है? मिक्सचर होता है किस चीज का? डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के मिक्सचर को हम क्या बोलेंगे? हेमी सेलुलोज बोलेंगे। अब हेमी सेलुलोज की बात करें तो ये ज्यादा तौर पर जो हेमी सेलुलोज है वो कहां पे प्रेजेंट होते हैं? हेवीली थिकन्ड वॉल में प्रेजेंट होते हैं। कहां पे प्रेजेंट होते हैं? हेवीली थिकन्ड वॉल में ये ज्यादा तौर पर क्या होता है? प्रेजेंट होता है। मोटे मोटे वॉल्स में ये ज्यादा तौर पर क्या होगा? प्रेजेंट होगा। जैसे कि सीड्स वगैरह में ये क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। हेमी सेलुलोज का कंसेप्ट क्लियर हो गया। अच्छा, उसके बाद आते हैं नेक्स्ट नंबर पे। नेक्स्ट नंबर पे हम किसकी बात करते हैं? नेक्स्ट नंबर पे हम बात करते हैं लिग्निन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? लिग्निन की बात करते हैं। यहां तक क्लियर हो गया? चलिए तीसरे नंबर पे हमने क्या कहा? लिग्निन की बात करते हैं। अब देखिए लिग्निन की बात करें तो लिग्निन जो है वो क्या होती है? हार्ड टफ और आपने क्या बोले कि ये क्या होती है? कॉम्प्लेक्स पॉलीमर होती है। कॉम्प्लेक्स क्या होती है? पॉलीमर होती है। लिग्निन की बात करें, लिग्निन जो है वो क्या होगा? हार्ड सख्त होगा, टफ। आपने क्या बोले कि कॉम्प्लेक्स पॉलीमर। हार्ड टफ और कॉम्प्लेक्स पॉलीमर होती है। जो लिग्निन क्या होती है? हार्ड टफ कॉम्प्लेक्स पॉलीमर होती है। इसकी अगर हम देखें लिग्निन जो है इसकी अगर डी पोजीशन हो, इसकी क्या हो? डी पोजीशन। मैं क्या बोलता हूं कि डी पोजीशन ऑफ लिग्निन। लिग्निन की जो डी पोजीशन है, अगर लिग्निन की डी पोजीशन हो, लिग्निन की क्या हो? डी पोजीशन हो, तो ये क्या बनाएगी? सेल वॉल को थिक बनाएगी। ये क्या बनाएगी? सेल वॉल को थिक बनाएगी। तो मींस क्या हम ये कह सकते हैं, हमने क्या कहा कि भाई कि लिग्निन की अगर डी पोजीशन होगी सेल वॉल में तो ये सेल वॉल क्या बन जाएगा? थिक बन जाएगा। और लिग्निन की जो डी पोजीशन होती है सेल वॉल के अंदर, डी पोजीशन ऑफ लिग्निन इन सेल वॉल, सेल वॉल के अंदर जो लिग्निन की डी पोजीशन होती है उसे हम क्या बोलते हैं? लिग्निफिकेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिग्निफिकेशन बोलते हैं। तो आपसे अगर एमसीक्यूज में पूछे व्हाट इज लिग्निफिकेशन तो आपने बोला कि प्रोसेस ऑफ लिग्निन डिपोजिशन। हमने क्या कहा? प्रोसेस ऑफ लिग्निन डिपोजिशन, प्रोसेस ऑफ लिग्निन डिपोजिशन इन सेल वॉल, सेल वॉल के अंदर लिग्निन की जो डिपोजिशन होती है उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? लिग्निफिकेशन बोलते हैं। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? लिग्निफिकेशन बोलते हैं। इसी तरह आप नेक्स्ट नंबर पे देखें हमारे पास क्या आती है? क्यूटीन। क्या आती है? क्यूटीन। अगर हम क्यूटीन की बात करें तो क्यूटीन आपके पास क्या होती है? क्यूटीन जो है वो मिलके बनी हुई है किस चीज से? मेड अप ऑफ फैटी एसिड एंड वैक्स। ये किससे मिलके बनी हुई है? फैटी एसिड और वैक्स से मिलके बनी हुई है। तो मैं अगर क्यूटीन की बात करूं तो क्यूटीन किससे मिलके बनी हुई है? फैटी एसिड और वैक्स से मिलके बनी हुई है। इसकी बात करें तो जो क्यूटीन है वो क्यूटीन कहां पे प्रेजेंट होती है? आपने बोले कि क्यूटिकल्स ऑफ यंग, आपने क्या बोले कि यंग स्टेम लीव्स एंड फ्रूट में क्या होती है? प्रेजेंट होती है। यंग स्टेम लीव्स और फ्रूट के क्यूटिकल्स में ये क्या होगी? प्रेजेंट होगी। यहां तक भी समझिए। इसी तरह हम देखें नेक्स्ट नंबर पे पेक्टिन की बात करते हैं। नेक्स्ट नंबर पे किसकी बात करते हैं? पेक्टिन की बात करते हैं। अब पेक्टिन की बात करें तो पेक्टिन आपके पास क्या होता है? पेक्टिन आपने बोला कि जेल लाइक सब्सटेंस होते हैं। जेल लाइक पेक्टिन की बात करें, पेक्टिन जो है वो क्या होगा? जेल लाइक सब्सटेंस होगा। जेल लाइक सब्सटेंस होगा। और ये कहां पे प्रेजेंट होते हैं? ये आपने बोला कि ज्यादा तौर पर मिडिल लेमिला में क्या होता है? प्रेजेंट होते हैं। मिडिल लेमिला या मिडिल लेयर में क्या होगा? प्रेजेंट होगा। यहां तक समझिए। मैकेनिज की बात करें तो मैकेनिज भी आपके पास जेल लाइक क्या होता है? सब्सटेंस होते हैं। तो ये हमने क्या कुछ देखे केमिकल नेचर्स ऑफ सेल वॉल की बात की। अब हम देखते हैं सेल वॉल के लेयर्स की बात करें तो सेल वॉल में कितनी लेयर्स क्या होती है? प्रेजेंट होती है। ठीक है, हम किसकी बात करते हैं? लेयर्स की बात करते हैं। ठीक है, तो सेल वॉल के अंदर कितनी लेयर्स होती है? 3 लेयर्स।
जैसे कि हम देखें तो इसके स्ट्रक्चर बनाते हैं। हमने कहा भाई ये हमारे पास क्या आया, सेल वॉल है, ठीक है। ये हमारे पास एक सेल आया। इस सेल की बात करें तो इस सेल के सबसे बाहर वाली आउटर मोस्ट लेयर को हम क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, वो हमने बनाई। फिर हम देखें तो इसके बाहर वाली सेल मेम्ब्रेन से बाहर इसकी क्या प्रेजेंट होती है, सेल वॉल क्या होती है, प्रेजेंट होती है। सेल मेम्ब्रेन से बाहर क्या प्रेजेंट होगी, सेल वॉल क्या होगी, प्रेजेंट होगी। हमने कहा भाई कि ये इसकी क्या आ गई, सेल वॉल आ गई, ये इसकी क्या आ गई, सेल वॉल आ गई। अब सेल वॉल की बात करें तो सेल वॉल की कितनी लेयर्स होती है, टोटल 3 लेयर्स। टोटल कितनी लेयर्स होती है, 3 लेयर्स होती है। हमने कितनी लेयर्स बनानी है, टोटल 3 लेयर्स बनानी है। हमने कहा भाई सेल वॉल की बात करें तो सेल वॉल की कितनी लेयर्स होती है, 3 लेयर्स होती है। तो हमने क्या करनी है कि सेल वॉल की 3 लेयर्स बनानी है। कितनी लेयर्स बनानी है, 3 लेयर्स बनानी है। यहां तक कि आपके पास सेल वॉल की क्या आ गई, 2 लेयर्स आ गई, ठीक हो। इसी तरह एक और सेल बनाते हैं, इसी तरह एक और सेल बनाते हैं। ये आपके पास आया दूसरा सेल, ये क्या आया, दूसरा सेल, ठीक है। उस दूसरे सेल की सबसे बाहर वाली मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर 2 आपके पास लेयर क्या होगी, प्रेजेंट होगी। कितनी लेयर प्रेजेंट होगी, 2 लेयर। एक को हमने नाम दिया क्या चीज, सेकेंडरी लेयर। जो अंदर वाली होती है उसे क्या बोलते हैं, सेकेंडरी लेयर बोलते हैं। जो बाहर वाली होगी उसे क्या बोलेंगे हम, प्राइमरी लेयर। इस तरह से आपने क्या करनी है, स्ट्रक्चर को ड्रा करनी है ताकि आप इजीली क्या कर सको, समझ सको, ठीक है। आप इजीली क्या कर सको, समझ सको। यहां पे हमने क्या कहा कि ये हमारे पास दूसरी लेयर आ गई बाहर वाली, ये क्या आ गई, दूसरी लेयर आ गई। हमने कहा भाई टोटल कितनी लेयर्स होती है, 3 लेयर्स। टोटल कितनी लेयर्स होंगी, 3 लेयर्स होंगी, ठीक है। टोटल हमने कहा भाई 3 लेयर्स है, ये हमने बनानी। अब हमने क्या बोले कि टोटल अगर हम देखें तो सेल वॉल की कितनी लेयर्स होती है, 3 लेयर्स। उससे पहले हम देखें भाई ये सपोज करो ये आपके पास सबसे बाहर वाली जो मेम्ब्रेन है उसे हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं, नंबर 1 पे हमने कहा कि इसे क्या बोलते हैं हम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसी तरह यहाँ पे भी क्या प्रेजेंट है, बाहर वाली मेम्ब्रेन, जिसे हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं, ठीक हो गया। इसी तरह हम देखें भाई इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर हमने कहा भाई कि क्या प्रेजेंट होते हैं, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट होते हैं। लार्ज सेंट्रल वैक्यूल के साथ में क्या प्रेजेंट था, न्यूक्लियस प्रेजेंट था। यहां पे भी क्या प्रेजेंट होगा, सेंटर में लार्ज सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट होगा। उसके साथ में क्या प्रेजेंट है, साइड पे न्यूक्लियस प्रेजेंट है। तो हमने क्या कहा कि भी इसके लार्ज सेंटर में क्या प्रेजेंट है, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट है। यहां पे भी क्या प्रेजेंट होगा, यहां पे भी हमने कहा भाई कि लार्ज सेंट्रल, यहां पे भी क्या प्रेजेंट होगा, वैक्यूल प्रेजेंट होगा। इस वैक्यूल के साथ हमने कहा भाई कि इनके बाहर ये साइड पे क्या प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियस, साइड पे न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। इसी तरह सेम सिचुएशन में यहां पे भी ये जो मैं डॉट डॉट फॉर्म पे शो कर रहा हूं, ये जो डॉट डॉट में लिख रहा हूं, ये सारा का सारा पोर्शन इसे हम क्या बोलेंगे, साइटोप्लाज्म। क्या बोलेंगे, साइटोप्लाज्म बोलेंगे। इसी तरह सेम सिचुएशन में आपने क्या बोलना है कि यहां पे भी जो डॉट डॉट लाइक हम स्ट्रक्चर शो कर रहे हैं, ये भी सारा आपके पास क्या कहलाएगा, साइटोप्लाज्म कहलाएगा। तो इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म बोलते हैं, साइटोप्लाज्म बोलते हैं, ठीक हो गया। यहां पे भी ये जो डॉट डॉट स्ट्रक्चर है इसे भी हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म बोलते हैं, ठीक हो गया। अब हमने जो चीज देखनी है वो कौन सी देखनी है, सेल वॉल की देखनी है। आपने क्या करना है कि ऐसा सेल वॉल की ऐसी लेयर, सेल वॉल की ऐसी लेयर, ये वाली जो लेयर है, ठीक है, जो किसके करीब हो, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के करीब हो, उसे हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी, उसे हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी लेयर बोलेंगे। सेकेंडरी क्या बोलेंगे, लेयर बोलेंगे, ठीक हो गया। फिर मैंने कहा कि ऐसी लेयर जो आपने बोले कि सबसे बाहर वाली लेयर होती है सेल की, उसे हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी लेयर बोलते हैं। क्या बोलेंगे, प्राइमरी लेयर बोलेंगे। ये भी याद हो जाएगा, सेकेंडरी और प्राइमरी लेयर। अगर आपसे पूछे कि भाई एक सेल के अंदर, सिर्फ के सिर्फ एक सेल के अंदर सेल वॉल की कितनी लेयर होती है, तो आपने क्या बोलना है कि सिर्फ के सिर्फ 2 लेयर होते हैं। एक को बोलते हैं सेकेंडरी लेयर,
एक को क्या बोलते हैं सेकेंडरी लेयर और एक को हम क्या बोलते हैं प्राइमरी लेयर। लेकिन अगर ऐसा बोले, अगर आपसे बोले कि भाई टिश्यूज के अंदर सेल वॉल की कितनी लेयर होती है, टिश्यूज के अंदर सेल वॉल की कितनी लेयर होती है, तो आपने बोला कि टिश्यूज के अंदर सेल वॉल की 3 लेयर होती है। टिश्यूज के अंदर सेल वॉल की कितनी लेयर्स होती है, 3 लेयर्स होती है। और हमने कहा भाई कि जो तीसरी लेयर होती है उसे हम क्या बोलते हैं मिडल लेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं मिडल लेयर बोलते हैं, या इसे क्या बोलेंगे मिडल लेमिला बोलेंगे। क्या बोलेंगे मिडल लेमिला। ठीक होगा। एक सेल की बात करें तो एक सेल में हमने कहा कि दो वाल होते हैं या 2 लेयर होती है सेल वॉल की। लेकिन अगर 2 सेल्स हो या आपके पास क्या प्रेजेंट हो, टिश्यूज प्रेजेंट हो, उसके अंदर क्या होंगे 3 लेयर होंगे। इन 2 सेल्स के दरमियान क्या होगी मिडिल लेयर भी प्रेजेंट होगी। यहां तक समझिए। अच्छा, तो मैंने कहा भाई यहाँ पे मैं सारों को मेंशन करता हूं। एक आपके पास आई प्राइमरी लेयर, दूसरे आपके पास आई सेकेंडरी लेयर और तीसरे नंबर पे हमारे पास क्या आती है मिडिल लेयर। यहां तक समझिए। अच्छा, फिर मैं बोलते हैं कि भाई के ये 3 जो लेयर्स है इनके क्या का काम है, ये किन चीजों से मिलके बने हुए। यहां तक क्लियर होगा। अब हम आगे जाते हैं, मजीद नंबर हम देखते हैं, मजीद हम आगे देखते हैं। सबसे पहले हम किसकी बात करते हैं प्राइमरी लेयर की। तो हमने कहा भाई सेल वॉल की कितनी लेयर है, टोटल 3 लेयर्स होती है। सबसे पहले नंबर पे जो लेयर है उसे हम क्या बोलते हैं प्राइमरी लेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं प्राइमरी लेयर बोलते हैं। अगर हम देखें प्राइमरी लेयर तो इसे आल्सो कॉल्ड हम क्या बोलते हैं इलास्टिक लेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इलास्टिक लेयर भी बोलते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम देखेंगे भी इलास्टिक लेयर इसे क्यों बोलते हैं। चलिए, हमने कहा कि सेल प्राइमरी लेयर की बात करें तो प्राइमरी लेयर को हम क्या बोलते हैं इस तरह डिफाइन करते हैं। हमने कहा कि लेयर प्रेजेंट इन एवरी सेल। ये जो लेयर है ये क्या होगी प्रेजेंट है होगी इन एवरी सेल। हर सेल में क्या होती है प्रेजेंट होती है। एवरी सेल हर सेल में क्या होगी प्राइमरी लेयर क्या होगी प्रेजेंट होगी। इसीलिए प्राइमरी लेयर को हम क्या बोलते हैं इसे आल्सो कॉल्ड यूनिवर्सल लेयर बोलते हैं, या इसे आल्सो कॉल्ड हम क्या बोलते हैं ट्रू लेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं ट्रू लेयर बोलते हैं। पहला पॉइंट क्लियर होगा। इसे यूनिवर्सल या ट्रू लेयर क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये हर सेल में क्या होती है प्रेजेंट होती है। दूसरा पॉइंट, हमने कहा प्राइमरी लेयर की बात करें तो प्राइमरी लेयर क्या होती है आपके पास इलास्टिक होती है। क्या होती है इलास्टिक होती है, सॉफ्ट भी होती है। प्राइमरी लेयर क्या होती है सॉफ्ट और इलास्टिक होती है। इसीलिए हमने क्या कहा भाई प्राइमरी लेयर को हम क्या बोलते हैं इलास्टिक लेयर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इलास्टिक लेयर भी बोलते हैं। ये भी समझिए। फिर हमने कहा भाई प्राइमरी लेयर की बात करें तो प्राइमरी लेयर जो है ये क्या होती है क्रिस्टलाइन। ये क्या होती है क्रिस्टलाइन। ये क्रिस्टलाइन एंड ऑप्टिकली एक्टिव होती है। क्रिस्टलाइन और क्या होती है ऑप्टिकली आपने बोले कि ये है एक्टिव भी होती है। क्रिस्टलाइन और ऑप्टिकली क्या होती है एक्टिव भी होती है। याद रखिए समझिए। अच्छा, फिर हम देखें भाई जो प्राइमरी लेयर है उसके साइज की बात करें तो आपने बोले कि इसका साइज कितना होता है 1 से लेकर 3 माइक्रोमीटर। कितना होता है 1 से 3 माइक्रोमीटर इसका क्या होता है साइज होता है। यहां तक समझिए। कंपोजिशन की बात करें तो हम जो प्राइमरी लेयर है उसकी कंपोजिशन की बात करें तो ये मिलके बनी हुई है किस चीज से सेलुलोज से। किससे मिलके बनी हुई है सेलुलोज से मिलके बनी हुई है। सेलुलोज से मिलके बनी हुई है। सेलुलोज से मिलके बनी हुई है। अच्छा, हेमी सेलुलोज से मिलके बनी है। हेमी सेलुलोज से मिलके बनी हुई है। इसी तरह आपने बोले कि पैक्टिन से मिलके बनी हुई है। पैक्टिन से। इसी तरह आपने बोले कि इसके अंदर क्या होते हैं शुगर सब्सटेंस होते हैं। शुगर कंपाउंड्स वगैरह भी क्या होते हैं प्रेजेंट होते हैं। यहां तक क्लियर होगा। लेकिन एक पॉइंट याद रखना कि भाई जो प्राइमरी लेयर है उसके अंदर लिग्निन क्या होती है एब्सेंट होती है। क्या होती है लिग्निन एब्सेंट होगी। लिग्निन क्या होगी एब्सेंट होगी। यहां तक समझिए। दूसरे नंबर पे हम किसकी बात करते हैं नंबर 2 पे हमारे पास आती है सेकेंडरी लेयर। क्या आती है सेकेंडरी लेयर की बात करते हैं। अब हमने कहा भाई सेकेंडरी लेयर की बात करें तो सेकेंडरी लेयर जो है वो क्या होती है आपने बोलना है कि इट इज लेयर ऐसी लेयर जो क्या होती है प्रेजेंट होती है इनसाइड द प्राइमरी लेयर। प्राइमरी लेयर की क्या होती है इनसाइड नीचे की तरफ प्रेजेंट थी। प्राइमरी लेयर के नीचे की तरफ क्या होती है प्रेजेंट होती है इन लेयर ऑफ ओल्ड एंड
लार्ज सेल, होल्ड हो कहां पे, लार्ज सेल्स के प्राइमरी लेयर के नीचे क्या होगी, सेकेंडरी लेयर प्रेजेंट होगी। यहां से समझिए सेकेंडरी लेयर की बात करें तो ये क्या होती है, परमीएबल मेम्ब्रेन होती है, परमीएबल मेम्ब्रेन होती है। सेकेंडरी लेयर जो है वो क्या होती है, टफ एंड कॉम्प्लेक्स होती है, टफ एंड क्या होती है, कॉम्प्लेक्स लेयर होती है। ये आपने बोला है कि हार्ड और लेस रिजिड होती है, हार्ड और क्या होती है, लेस रिजिड भी होती है, हार्ड और क्या होती है, लेस रिजिड होती है। इसी तरह हम देखें तो हमने क्या कहा भाई, ये परमेएबल है, टफ एंड कॉम्प्लेक्स है, हार्ड और लेस रिजिड है। क्रिस्टलाइन, क्या चीज, क्रिस्टलाइन एंड ऑप्टिकली एक्टिव भी होती है, क्रिस्टलाइन और ऑप्टिकली क्या होती है, एक्टिव भी होती है। क्रिस्टलाइन और ऑप्टिकली क्या होगी, ये एक्टिव लेयर होगी। यहां तक समझिए। अच्छा, फिर हम एक सेकेंडरी लेयर की बात करें तो इसका साइज कितना होता है, 5 से लेकर 10 माइक्रोमीटर, 5 से लेकर 10 माइक्रोमीटर इसका क्या होता है, साइज होता है। इसका साइज कितना होगा, 5 से लेकर 10 माइक्रोमीटर। यहां तक क्लियर होगा। कंपोजिशन की बात करें तो हमने कहा भाई कंपोजिशन में आपने याद रखना कि ये ज्यादा तौर पर ये जो सेकेंडरी लेयर होती है ये डेड सेल्स में प्रेजेंट होती है, जैसे कि स्केलर एंकाइमा वगैरह में ये क्या होगी, प्रेजेंट होगी। इसकी कंपोजिशन की बात करते हैं तो कंपोजिशन में हम क्या बोलते हैं भाई, ये मिलके बनी हुई है किस चीज से, सेलुलोज से। किससे मिलके बनी हुई है, सेलुलोज से मिलके बनी हुई है, हेमी सेलुलोज से मिलके बनी हुई है, हेमी सेलुलोज से मिलके बनी हुई है। इसी तरह मैं बोलूं लिग्निन से मिलके बनी हुई है, लिग्निन से मिलके बनी हुई है। इसी तरह सिलिका से मिलके बनी हुई है। ठीक हो गया, ये इन चीजों से क्या होगी, मिलके बनी हुई होगी। तीसरी लेयर की बात करें तो आखिरी लेयर जिसे हम क्या बोलते हैं, तीसरी जो आखिरी लेयर है उसे हम बोलते हैं मिडल लेमिला। क्या बोलते हैं, मिडल, उसे हम क्या बोलेंगे, मिडल लेयर बोलेंगे, या इसे आल्सो कॉल्ड मिडल लेमिला बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लेमिला बोलते हैं। ठीक हो गया, यहां तक समझिए। अब मिडल लेयर की बात करें तो मिडल लेयर जो है वो क्या होगा, प्रेजेंट होगा, प्रेजेंट इन बिटवीन सेल, इन बिटवीन टू सेल, दो सेल के दरमियान में आपके पास क्या प्रेजेंट होगा, मिडल लेयर। एक सेल्स में कभी भी मिडल लेयर नहीं होती। इसका काम क्या होता है कि ये आपने बोले हैं कि सेल आर इंटैक्ट टुगेदर, ये क्या करेगा, इंटैक्ट सेल टुगेदर, सेल को क्या करेगा, एक दूसरे के साथ जोड़ के रखेगा एंड फॉर्म्स, और क्या बनाएगा, टिश्यूज बनाएगा, एंड फॉर्म्स टिश्यूज, और क्या बनाएगा, टिश्यूज बनाएगा। यहां तक समझिए, ये क्या करेगा, सेल को एक दूसरे के साथ जोड़ के रखेगा और क्या बनाएगा, टिश्यूज को बनाएगा, और क्या बनाएगा, टिश्यूज को बनाएगा। इसकी कंपोजिशन की बात करें तो कंपोजिशन में हम ये बोलते हैं ये मिलके बना हुआ होता है किस चीज से, कंपोजिशन। ठीक है, यहां पे लिख रहा हूं मैं। इसकी कंपोजिशन की बात करें तो कंपोजिशन में हमने क्या कहा, ये मिलके बना हुआ होता है पेक्टिन से, जैसे कि कैल्शियम पेक्टेट, जैसे कि कैल्शियम आपके पास क्या आती है, पेक्टेट आ गया। इसी तरह मैं बोलता हूं कि मैग्नीशियम पेक्टेट आ गया, मैग्नीशियम पेक्टेट आ गया। इसी तरह आपने बोला कि पैक्टिक एसिड आ गया, पैक्टिक एसिड। इन चीजों से मिलके क्या होगा, बना हुआ होगा। तो कंपोजिशन में हमने क्या कहा कि भी हम मिडिल लेयर की बात करें तो मिडिल लेयर पैक्टिन, कैल्शियम पेक्टेट, मैग्नीशियम पेक्टेट, पैक्टिक एसिड्स वगैरह से मिलके बना हुआ है। इसी तरह हम देखें भी अगर आपसे इस तरह पूछे, अगर आपसे क्या करें, अगर आपसे बोले एमसीक्यूज में कि भाई मुझे बताएं कि आउटर मोस्ट लेयर ऑफ एंटेंट, व्हाट इज कह एंटेक्ट प्लांट सेल्स, तो आपने क्या बोले, प्राइमरी लेयर। आपने क्या एंटेक्ट प्लांट सेल है तो मिडल लेयर। ठीक है, एंटेक्ट सेल आपस में मिले हुए। या आपसे ये पूछे कि आउटर मोस्ट लेयर ऑफ प्लांट सेल्स इन टिश्यूज, तो आपने क्या बोले, मिडल लेयर। लेकिन अगर इस तरह पूछे कि आउटर मोस्ट लेयर ऑफ आइसोलेटेड प्लांट सेल, आइसोलेटेड का मतलब होता है अकेले प्लांट सेल का, तो आपने क्या बोले, प्राइमरी लेयर बोली। अब हम देखें जो सेल वाले उसके फंक्शन की बात करते हैं, फंक्शन आप किसकी बात करते हैं, सेल वाल की। तो पहला पॉइंट आप क्या बोलते हो कि ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। पहली चीज हमने क्या कहा कि ये क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। ठीक हो गया, ये क्या करती है, मैं यहां पे लिख लेता हूं कि ये क्या करेगी, प्रोवाइड करेगी प्रोटेक्शन। क्या करेगी, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी इनर कंटेंट ऑफ सेल को,
किस चीज को? इनर कंटेंट ऑफ सेल। सेल के जो इनर कंटेंट है उसे क्या बोलिए, उसे क्या करेगी? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी। नंबर 2 मैंने कहा भाई सपोर्ट प्रोवाइड करती है कि नहीं करती? सपोर्ट प्रोवाइड करती है इनर कंटेंट ऑफ सेल को। तीसरे नंबर पे आपने बोले कि मेंटेन करती है शेप ऑफ सेल को। शेप ऑफ सेल को क्या करेगी? मेंटेन करेगी। नंबर 4 आपने बोला कि ये क्या होती है? परमीएबल मेम्ब्रेन होती है। परमीएबल मेम्ब्रेन होती है फॉर किसके लिए? डायफ्यूजन के लिए। इससे क्या होगी? आसानी से डायफ्यूजन भी होगी। ये डायफ्यूजन के लिए क्या होती है? परमीएबल मेम्ब्रेन होती है। इसी तरह हम देखें तो आपने क्या बोलना है कि ये एब्जॉर्प्शन ऑफ इस चीज पे हेल्प करती है एंड द एब्जॉर्प्शंस ऑफ मिनरल्स की एब्जॉर्प्शन, ठीक होगा। इसी तरह आपने बोलना है कि विटामिन वगैरह की एब्जॉर्प्शंस में ये क्या करेगी? रोल प्ले करेगी। तो आपने क्या कहा? ओवरऑल इसके फंक्शन क्या होता है कि शेप ऑफ सेल को मेंटेन करना, इनर कंटेंट ऑफ सेल को क्या करना? सपोर्ट प्रोवाइड करना, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, ये इसके क्या होते हैं? काम होते हैं। उम्मीद है आप लोगों को इस टॉपिक में कोई मसला नहीं होगा। नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए मुझे इजाजत दें। खुदा हाफिज। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।